हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइक्वेशनिस्ट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो ड्राइव किया था वो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है। अब इस लेक्चर में जो हम लोग जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो करने जा रहे हैं वो क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे डाइपोल बना लिया। ठीक है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। ठीक है, ये दोनों ही कितनी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, 2l। तो ये मैंने मिड पॉइंट से एल डिस्टेंस दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, ये मिड पॉइंट से एल डिस्टेंस। ठीक है, ये प्लस है और ऐसे ही ये भी एल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे ठीक है, इक्वेटोरियल पे एक पॉइंट P है, ये मैंने पॉइंट P बना दिया। इस पॉइंट P पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ये मैंने x डिस्टेंस शो कर दिया। इक्वेटोरियल है यानी 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये एक पॉइंट P है x डिस्टेंस पे। ठीक है, x डिस्टेंस पे पॉइंट P है और इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना है। ठीक है, तो वही करते हैं। तो देखो, निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी इस पॉइंट और इस चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग और टूवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इस चार्ज और इस पॉइंट को मिलाने वाली डिस्टेंस के अलोंग और अवे फ्रॉम द चार्ज, ई प्लस। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। एक और चीज, थोड़ा सा ठीक है, ई माइनस। अब देखो, ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, देखो, एक ये एंगल सेम है। ठीक है, ये लाइन कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स की, दो एंगल सेम है, सॉरी, एक एंगल सेम है और दो साइड सेम है, एक ये और एक ये। ठीक है, सेम लेंथ की, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों ही एंगल क्या है, थीटा थीटा है। ठीक है, तो ई प्लस ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने के एंगल है, तो ये ई प्लस है तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई प्लस कॉस थीटा। और अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई प्लस साइन थीटा। जिस जिस साइड एंगल होता है उस साइड हम कॉस लेते हैं, तो ये ई प्लस कॉस थीटा हो गया है। और जिस साइड उसके परपेंडिकुलर साइड हम लोग साइन लेते हैं तो ये ई प्लस साइन थीटा हो गया है। ऐसे ही ये ई माइनस है इस डायरेक्शन में, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में थीटा है तो ये हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ई माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चार्जेस और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज तो हमें पता है, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। देखो, ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आर है ये दोनों साइड की इक्वल ही है। ठीक है, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये और ये डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगी।
तो ये जो r है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। या आर स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसी से हमें ये मिला हुआ है। चलिए ठीक है, अभी डिस्टेंस पता है और चार्ज पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो पहले ई माइनस निकाल लेते हैं। ई माइनस निकालते हैं। एक और बात, दोनों की डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी सेम है, तो ई प्लस और ई माइनस दोनों ही सेम होगा। तो ये ई माइनस जो है वो इक्वल होगा किसके, ई प्लस के, और कितना होगा, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। या लिख सकते हैं ई माइनस इक्वल टू ई प्लस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों की जगह पे हम क्यों ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ देखो, ई प्लस और ई माइनस सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि चार्ज और बीच की डिस्टेंस सेम है, चार्ज और बीच की डिस्टेंस सेम है। ये क्यों और ये आर, ये क्यों और ये आर, ठीक है। तो चार्ज और बीच की डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ई प्लस सेम हो गया है, ठीक है। अब ई माइनस ई प्लस सेम हो गया है, तो यहाँ पे ई प्लस कॉस थीटा है और ये ई माइनस कॉस थीटा है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ई प्लस और ई माइनस तो सेम है, ये कॉस थीटा भी सेम है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट ई वाई, नेट ई वाई इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा माइनस ई माइनस कॉस थीटा। ई वाई कितना आ गया, 0, ठीक है। ई वाई कितना आ गया, 0। अब नेट एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट ई एक्स। अब देखो दोनों ही एक्स कंपोनेंट जो आए हैं वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आए हैं, ई प्लस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम दोनों को निगेटिव में ही लिखेंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का ई प्लस साइन थीटा और माइनस का ई माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो ई एक्स, माइनस माइनस साइन कॉमन है और साइन थीटा कॉमन है, तो हमने माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा, ई प्लस प्लस ई माइनस, और दोनों ही इक्वल है, ई प्लस और ई माइनस इक्वल ही हैं, ठीक है। तो हम ई एक्स को क्या ले सकते हैं, ठीक है, माइनस साइन थीटा। अब देखो ई प्लस और ई माइनस इक्वल है, तो हम चाहे ई प्लस प्लस ई माइनस, मतलब ई माइनस को ई प्लस लिख दें या ई प्लस को ई माइनस लिख दें, एक ही बात है। तो हम दोनों को ई प्लस ही कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई प्लस, ठीक है। तो 2 ई प्लस साइन थीटा आ गया हमारा। अब देखो -2 ई प्लस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइन थीटा को क्या ले सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस थीटा के हिसाब से, थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने क्या है, एल, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एल, हाइपोटेनियस क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में इसलिए मैंने पावर 1/2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया,
ऊपर क्या हो गया 2QL, ठीक है, ये 1/4πε0 ऐसा ही रहा, ठीक है, ऊपर क्या हो गया 2QL, नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इस पे पावर 1 है ना, ये इतनी पावर 1 है इस पे, और इस पे 1/2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 1 + 1/2 इज 3/2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया हमारा टोटल एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और ये निगेटिव साइन चल रहा था, इसको मत भूलना, ये निगेटिव साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो 1/4πε0 ऐसा ही रहा, 2QL को क्या ले सकते हैं P, ये निगेटिव साइन चल रहा है, ठीक है, ये आ गया डाइपोल मोमेंट P, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या है 2QL, किसी एक चार्ज और उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस, तो एक चार्ज और बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है 2L, तो Q × 2L इज P, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, एक्स स्क्वायर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर, पिछले लेक्चर में मैंने बताया, इसलिए हम एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो नीचे क्या आ जाएगा x³, ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है, और वो कितना होता है ये, तो वाई कंपोनेंट 0 है, तो हम सीधे सीधे ये भी ले सकते हैं, ठीक है, एक्स कंपोनेंट इतना आ गया है और वाई कंपोनेंट 0 है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है EX² प्लस EY², EY 0 है तो E = EX ही आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 1/4πε0, निगेटिव साइन मत भूलना, P/x³, उसमें कितनी आई थी 1/4πε0 2P/x³, पॉजिटिव आई थी और 2P था, इसमें क्या है निगेटिव है और यहाँ पे सिर्फ P है x³, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं -1/4πε0, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर लगा दिया, इस साइड सिर्फ डाइपोल मोमेंट वेक्टर है तो मैंने डाइपोल मोमेंट पे वेक्टर लगा दिया और ये आ गया हमारा, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, सेम वैसे ही डील करना है, पहले प्लस माइनस की वजह से निकाल लो, प्लस की वजह से निकाल लो, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड ही करना है। अब आप ऐड कैसे कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ ही फॉलो होगा, ठीक है, दोनों केसेस में वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो होता है, लेकिन अगर सेम और अपोजिट डायरेक्शन में तो हम सिंपली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो वेक्टर एडिशन लॉ से डिराइव हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी रैंडम डायरेक्शन में है तो हम बेहतर यही होता है कि हम उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करें, उसके बाद हम उस नेट एक्स और नेट वाई कंपोनेंट निकालें और फिर इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो यहाँ तक इसको रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।